फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 मॉडल क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे कि किस प्रकार से क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन प्रोज से आएगा, कौन सा पोइट्री से आएगा, आपका क्या मॉडल क्या फॉर्मेट रहेगा, हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि क्लास 12 30 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे सोल्यूशन करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। देखिए, टाइम 3 आवर 15 मिनट आपको मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर। जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश फर्स्ट है, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है पहला जो 15 मिनट मिल रहा है वो आपको, बच्चों को, कैंडिडेट को, स्टूडेंट को रीडिंग क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। सेकेंड है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी है। थर्ड है, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, कह रहा है जो क्वेश्चन के हिसाब से नंबर भी इंडिकेट किया गया, नंबर दिया गया है। सेक्शन ए रीडिंग, सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग है, ये 4 सेक्शनों में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आपको ठीक इसी फॉर्मेट में पेपर में आएगा। देखिए, सेक्शन ए में रीडिंग है, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि आपको कोई भी पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़ के हिंदी अर्थ समझ करके, ये आपके बुक से प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री से नहीं होगा, कहीं और से ये टॉपिक उठा करके दिया जाता है, ये पैसेज दिया जाता है और इस पैसेज को खुद से आप समझ करके आपको आंसर देना होता है। आप आराम से पढ़िए, इसका मतलब निकालिए और उसके बाद जा करके क्या करिए, सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए, पैसेज पढ़िए। मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग in the society. His neighbors are the people who are immediately around him. Because of their close proximity and the constant pressure of society, they play a crucial role in our lives. ये क्या है, पैसेज दिया हुआ है आल टू, मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन द सोसाइटी से लेकर पूरा यहाँ तक, it is the therefore paramount importance that we have good and friendly relations with our neighbors. आपको यहाँ से यहाँ तक कोई भी एग्जाम में कोई पैसेज या आवश्यक नहीं कि यही पैसेज, कोई भी पैसेज दे दिया जाएगा और आपको उससे 3 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ए नंबर है, इसी पैसेज से ही क्वेश्चन होंगे, आपको जवाब देना होगा। वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल। बी है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स। सी है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वली टू लविंग गॉड। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। डी है, वाई इज मैन कॉल्ड, डी नंबर है, वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। 3 ई नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। ई नंबर में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन देगा तो ऐसे 1 2 3 करके नहीं देगा और नहीं क्वेश्चन देगा, अगर हल्के क्वेश्चन देगा तो ऐसे 1 2 3 करके देगा। कुल मिला जुला करके पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 नंबर का पैसेज आएगा और आपको करना होगा। अब देखिए पैसेज, सेक्शन बी राइटिंग, क्वेश्चन 2, राइट एन आर्टिकल ऑन। सबसे पहले तो हम बताएं, मान लीजिए पैसेज ये दिया हुआ है, तो पैसेज दिया है तो इस पैसेज का आंसर, क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप, हम ये बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आराम से पढ़िए और इसका आंसर उसी से रिलेटेड क्या करिए, कुछ भी अपने मन से इसको पढ़ करके अपनी टूटी फूटी भाषा में अवश्य आंसर लिखिए। आप आंसर लिखना मत छोड़िएगा, आप आंसर नहीं लिखने का हिम्मत मत हारिएगा, आप आंसर इतना हिम्मत रखिएगा आप आंसर दे सकें। अब आइए सेक्शन बी राइटिंग पे। क्वेश्चन 2, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। कह रहा है ABC 3 टॉपिक दिए गए हैं, तीनों टॉपिक में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा और आपको 10 नंबर इस पर दिया जाएगा, सेक्शन बी राइटिंग से। अब देखिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ये कोई भी आप किसी टॉपिक पे आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन लेटर के आएंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। आप जो स्वेच्छा से जो आपको लेटर आ रहा है, समझ में आ रहा है, जो आप लिख सको आप लिखिएगा। हम लेटर की वीडियो डाले हैं, आप वहाँ से बहुत आसानी से किस प्रकार लेटर लिखेंगे हमने बताया, आप लिखिएगा वहाँ से। अब आते हैं सेक्शन डी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन डी से, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि आप चूज करिए करेक्ट ऑप्शन को जो भी उस क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 × 2
5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। ए नंबर है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। कह रहा है कि कंट्री में गवर्नमेंट के एब्सेंस को क्या बोला जाता है। इसमें से जो भी आंसर आपको आ रहा आप लिखिएगा। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, तो वहाँ से इसका आंसर जो सही होगा दीजिएगा, आपको 2 नंबर इस पे मिलेगा। बी नंबर है क्वेश्चन 4 का बी, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड मीन्स। जो भी इस फ्रेज का मतलब होगा ये इडियम्स एंड फ्रेज से है, जो भी इस फ्रेज का मतलब है आप ठीक लगाइएगा। क्वेश्चन 4 का सी, द साइनोनिम ऑफ मिग्रे इज। कह रहा है मिग्रे मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा का साइनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची क्या है। यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। डी नंबर, वन शुड डू इज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। विच शुड डू इज ड्यूटी, इस सेंटेंस में क्या एरर है आप बताइए, क्या एरर है इस सेंटेंस में, हिज एरर है, ठीक है, जो एरर रहेगा सही आप करिएगा। एरर का मतलब गलती, इस सेंटेंस में क्या गलत है, ये सिंटैक्स से दिया गया है, आंसर देंगे आपको 2 नंबर मिलेगा। ई नंबर है द एंटोनिम ऑफ बैरन इज। बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर का विलोम क्या है, फर्टाइल। आंसर सही देंगे आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है, 2-2 नंबर के मिलेंगे यानी 10 नंबर के मिलेंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। किसी 2 में से एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और एक आप चेंज करेंगे, उसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा आपको निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से आप किसी एक को कंबाइन कीजिए, जोड़िए। ये टॉपिक जो है सिंथेसिस से है, 2 नंबर मिलेगा। पहला है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐड करना है, डू इट, लिव इट, ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप कंबाइन करेंगे, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कह रहा है सी में किसी एक को चेंज करना है, किस जैसा डायरेक्टेड जैसा निर्देशित है आपको वैसा चेंज करना है। देखिए पहला है आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज़। कंपैरेटिव सेंटेंस ये जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन से दिया गया है, किसी एक को आप चेंज करिएगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, सही करना है। ये टॉपिक सिंटैक्स से है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है ये होमोफोन्स से है, रिफ्यूज, रिफ्यूगी, दोनों का मीनिंग क्लियर करना है आपको और सेंटेंस मीनिंग क्लियर करके आपको सेंटेंस वाक्य प्रयोग भी लिखना है, ठीक है। एक वाक्य प्रयोग जो आप करेंगे, जैसे रिफ्यूज का इंग्लिश में वाक्य प्रयोग करेंगे, रिफ्यूज ऐसा वाक्य बनाइए, इंग्लिश का ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें रिफ्यूज शब्द आए। रिफ्यूगी मतलब होता है शरणार्थी, रिफ्यूगी का वाक्य प्रयोग ऐसा कीजिए उस वाक्य में रिफ्यूगी शब्द आए। सेल, सेल, सेल मतलब बेचना, SELL सेल मतलब बेचना, CEL सेल मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ई, यानी आपको ई तक दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 से 10 नंबर, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। कह रहा है कि निम्नलिखित पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। दिया है क्या, 5 नंबर ट्रांसलेट करेंगे आप कुछ भी टूटी फूटी भाषा में ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिए, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। कह रहे हैं देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। अब देखिए, आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन डी लिटरेचर, क्वेश्चन नंबर 7 लिटरेचर से, लिटरेचर यानी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 40 शब्द में देना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के हैं, दोनों मिला के 8 नंबर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोच से है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। और करके दिया है, यानी दोनों में से कोई एक करना है। यदि एंड देता तो दोनों करना होता, लेकिन कहीं पर और दिया है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, वाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नथिंग पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ये बी में से दूसरा है, बी का दूसरा, वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रैट ट्रैप। दोनों में से कोई एक, किसी एक का आंसर देंगे, 4 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेसन यदि आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ करके गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। कह रहा है किसी एक का जवाब आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। ए नंबर, बी नंबर, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। आपको एक करेंगे, 7 नंबर दिया जाएगा। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। बी नंबर है, डिस्क्राइब द लाइट ऑफ रैक पिकर्स as depicted in the lesson The Lost Spring. Question number 9 है, read the following extract carefully and answer the question that follow. कह रहा है कि आप निम्नलिखित स्टेंजा को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए स्टेंजा ध्यान से पढ़िए और 3 क्वेश्चन दिए गए, 2-2 नंबर के, आप स्टेंजा का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कह रहा है कि किसी एक पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। पेपर में किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए जो भी आपको लर्न है। यदि आप लेसन पढ़ करके गए, आराम से टूटी फूटी भाषा में सेंट्रल आइडिया बना करके लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कह रहा है कि आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 40 शब्दों में देना है। देखिए ए और बी, ये है सप्लीमेंट्री से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है किससे दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पोएट्री से है, क्वेश्चन नंबर 11 सप्लीमेंट्री से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर मिलेगा। बी नंबर, वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विद द hunted tiger. Why was Joe not happy with Jack's ending of Roger Skunk's story? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। और क्या दिया है, ये सप्लीमेंट्री से होगा, आपको आंसर देना है। ए नंबर है, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सताओ एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द इनेमी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सभी वीडियो को ऑल टू ऑल देखिएगा।